जैसा कि हम लोग यूनिट 1 कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चैप्टर 5 इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का कर रहे थे, आपको याद होगा। ठीक है, वैसे स्टार्ट करने से पहले हम रियली सो सॉरी, आप लोग का इतना ज़्यादा क्लास डिले हुआ, आप लोग को इतना ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, हम कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। आई एम रियली सो सॉरी। ठीक है, बट कोई नहीं माय डियर फ्रेंड्स, हम अब रेगुलर क्लास रहेगा। ठीक है, और अब कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आप लोग का फिज़िक्स अच्छे से कंप्लीट करवा दे। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग जहाँ तक है कि चैप्टर 5 कर रहे थे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट 1 का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। अगर हम लोग को याद है तो हम लोग ये कर चुके थे, ये भी कर चुके थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कर चुके थे। हाँ, टाइप्स नोट, हाँ ये टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। हम लोग को यहाँ टाइप्स ऑफ कैपेसिटर से अब आगे का करना है। ठीक है, कि अब यहाँ से आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और कितना पढ़ने वाले हैं। तो आज हम आप लोग को 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर जो है, कैपेसिटेंस जो है आपको पहले बताए हुए थे, उसके 3 टाइप्स है। ठीक है, तो वो कौन कौन से वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा है स्फेरिकल कैपेसिटर, तीसरा है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के कैपेसिटर है। ठीक है, पैरेलल, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। नाम से पता चल रहा होगा, पैरेलल मतलब जो एक दूसरे के पैरेलल हो, स्फेरिकल मतलब गोल गोल हो, और सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंडर के आकार का, बेलन के आकार का। ठीक है, चलो हम लोग पढ़ते हैं। पहला में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है वो देखते हैं। द कैपेसिटर इन विच 2 कंडक्टर्स are parallel having equal and opposite charge at a certain distance is called parallel plate capacitor। इसमें 2 प्लेट होगा। ठीक है, जो क्या होगा कि इक्वल मतलब एक प्लस और एक माइनस, 2 अपोजिट चार्ज होगा, यानी 2 प्लेट होगा और दोनों में अपोजिट चार्ज होगा, एक में प्लस होगा और माइनस होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, पैरेलल होगा एक दूसरे का, बस वही बोलते हैं। और इन लोग दोनों के बीच का जो डिस्टेंस मेंटेन रहता है बीच का, उसी को बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका फिगर आप लोग को दिखा देते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ अगर आप देखें पैरेलल है एक दूसरे के, कैपेसिटर भी है और अपोजिट चार्जेस भी, यही तो हम बोल रहे थे, यही आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो हम लोग तो देख लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं किसको भी, इसका फिगर को भी देख लिया। ठीक है, लेकिन इसके कुछ केसेस है जो स्टडीज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को समझना है तो केसेस को तो जानना होगा, इसके क्या क्या कौन कौन से केस है वो। तो पहला नंबर केस हम लोग को बोलता है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, बिना कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के कैसे है 2 प्लेट है जो पैरेलल में है, वो कैपेसिटेंस को पास करता है। ठीक है, अब बोलते हैं ना कि मतलब अगर आप लोग देखो तो कोई प्लस है और कोई माइनस है। ठीक है, तार के अगर हम लोग देखते हैं कि नंगा वायर रहे और हम लोग का हाथ रहे, ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा दूर में भी रहें तो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, वो खींच लेता है अपने और हम लोग को जोर जोर के झटके देता है। ठीक है, तो क्या होता है कि 2 अपोजिट बॉडीज है और वो एक दूसरे में अगर प्लस और माइनस का है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अगर चुंबक की बात करें तो देखा है तो वो अपोजिट रहा तो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो बस वही करता है, लेकिन उसके बीच में कोई मीडियम नहीं रहता, बस वो अपने चार्जेस के बदौलत। बस इसमें यही बोला है कि विदाउट डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हम लोग मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस कैसा होता है। ठीक है, तो लेट अस कंसिडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सो इन द फिगर। ठीक है, अब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को यहाँ इस फिगर में दिखा रहे, बस यही बोल रहा है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस ऑफ फर्स्ट। अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि प्लस क्यू एंड माइनस क्यू 2 चार्जेस है जो अभी हम आप लोग को बताए। ठीक है, बस यहाँ लिखा हुआ जो बताएं वही लिखा हुआ। एंड प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी यानी घनत्व है दोनों का। ठीक है, मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू किसका फर्स्ट और सेकंड जो प्लेट है उसका डेंसिटी है। अब इन लोग दोनों के बीच का रिलेशन देखते हैं हम लोग। द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय। अब हम लोग क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो रिलेशन उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये तो हम लोग को पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। हम समझ सकते हैं कि थोड़ा ही दिन हुए हैं इसलिए ये फार्मूला जो आपको याद नहीं होगा। ठीक है, बट हाँ जरा सा पीछे जाइएगा तो आपको दिख जाएगा।
आपको ये याद हो जाएगा। आप नोट्स बनाते जाइएगा ना, उसमें सारा कुछ नोट डाउन करते जाएगा, उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ये रिलेशन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड में लेते हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि ऐसे और ऐसे, मतलब अगर अंदर में कोई भी माइनस का साइन रहे तो वो प्लस में हो जाता है, यानी यहाँ और यहाँ ले लिए, ठीक है, इसी के मैग्नीट्यूड। अब ये देखें माइनस का साइन है तो ये प्लस में हो जाएगा अगर मैग्नीट्यूड हटाते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिख दिए E इज़ इक्वल टू डी वी बाई डी आर, ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि डी वी बाई डी आर मतलब डी क्या है, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और वो मतलब ये जो भी का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भी आएगा, और आर का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आर, मतलब E इज़ इक्वल टू वी बाई आर, ठीक है। ये हमारा आ गया क्या, मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब हम लोग देख सकते हैं आर जो है यहाँ, मतलब आर हम लोग कब लिखते हैं, रेडियस वगैरह लेते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ हम लोग डेंसिटी मान लिया रेडियस की जगह पे, तो आर इज इक्वल टू डी मान लिया, ठीक है। यानी जहाँ आर है वहाँ डी बिठा दिए, जहाँ आर है वहाँ डी बिठा दिए, यानी ई इज इक्वल टू वी बाई डी, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू वी बाई डी, यानी ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये आप लोग को तो पता ही होगा, बताए थे ना, पहले भी बताए हम। ई इज इक्वल टू होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हम लोग है सो ई के जगह पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट पुट करते हैं, तो यहाँ पुट कर दिया इज इक्वल टू वी बाई डी, ठीक है। और यहाँ हम लोग चूँकि ये जो है वो रीजन भी बता दिए, ठीक है। नोट्स आप लोग करते जाइएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा आप लोग के लिए। अब ऐसे हम लोग जानते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बाई एरिया, होता है कि नहीं होता है, होता है, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या, यहाँ सिग्मा दिया हुआ है तो सिग्मा की जगह पे चार्ज बाई एरिया बिठा दिया, और नीचे में एप्सिलॉन नॉट पहले से था तो यही वाला तो यहाँ बैठा दिया इज इक्वल टू वी बाई डी, ठीक है, यही आ गया हमारा। मतलब अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते यानी ये और ये पुट करते इधर उधर, तो क्यों इज बाई भी, मतलब ये ऊपर चला जाता है और वो नीचे आ जाता है, बाई ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है, ये हमारा आ जाता है। यानी क्यू बाई भी इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बाई ये वॉल्यूम उसका कैपेसिटेंस होता है ना, ये बताए थे ना फार्मूला, तो सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी डेंसिटी, ठीक है। दिस इज़ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ये हमारा फर्स्ट केस का रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ठीक है। यही हमको फर्स्ट केस में समझना था। आई होप आप लोग को बेटर समझ में आया होगा, ठीक है। और नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो देख लीजिए, और कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में नंबर ले लीजिएगा, कॉल पे हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ हम लोग केस 2 देखते हैं, ठीक है। केस 2 में अगर हम लोग देखें तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, वहाँ विदाउट डाई इलेक्ट्रिक मीडियम था, कोई भी प्रकार का इलेक्ट्रिक मीडियम का ज़रूरत नहीं था, लेकिन यहाँ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का ज़रूरत पड़ रहा है, ठीक है। तो लेट अस कंसिडर अ डाई इलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस टी, ठीक है, इन लोग दोनों का बीच का थिकनेस हम लोग टी मान लेते हैं, इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर एज सो इन द फिगर। हम लोग एक फिगर दिखाएंगे, ठीक है, जिसमें थिकनेस वहाँ टी दिखाया हुआ रहेगा, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे देखें, ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर इंड्यूस्ड ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। अब हम लोग ऐसे दो प्लेट लिए, यहाँ दो प्लेट लिए, ठीक है, दो प्लेट लिए अपोजिट, ठीक है, और यहाँ एक स्लैब लिए, ठीक है, माइनस और प्लस। तो वही बोल रहे हैं कि यहाँ हम लोग स्लैब लिए हैं, ठीक है, ऑन डाई इलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ लिए, जो माइनस और प्लस दोनों एक में रहा, ठीक है। स्लैब मतलब आप लोग क्या बोल सकते हैं कि जिसमें से अभी हम लोग दो प्लेट लिए जिसमें से एक माइनस का और एक प्लस का है, ठीक है, लेकिन स्लैब में दोनों भी रहे, ठीक है, मतलब नेगेटिव भी रहे और पॉजिटिव भी रहे, जो यहाँ आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। और फिर इसमें और बताने क्या है, थिकनेस मतलब ये पतला, ये पतला, देखिए कितना पतला है, तो ये dt मान लिए, ठीक है, ये। अब हम लोग नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो ई नॉट माइनस ई पैरेलल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मतलब ई नॉट में है, हम लोग हमेशा याद है इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं तो ई नॉट में लेते हैं, और माइनस उसमें जो इलेक्ट्रिक पैरेलल दिया हुआ उसको करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ये तो आप लोग को पहले से ही पता है, ठीक है। और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय, अगर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें इसमें तो वो दिया हुआ है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ये टोटल हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, ये दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। अब आप लोग को पता है E इज इक्वल टू V बाई आर होता है, ठीक है,
ये आप लोग को पता है और ये पहले से हम लोग करते आ रहे हैं। ये कुछ कुछ जो फार्मूलाज हैं उसी के बेसिस पे तो सारा कुछ बन रहा है, ठीक है। बस आप लोग को ध्यान में रखने का ज़रूरत है। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी ई इंटू आर और भी, यानी भी इज इक्वल टू ई इंटू आर, ठीक है। आ गया। अब हम लोग देखते हैं भी इज इक्वल टू हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक है और पोटेंशियल डिफरेंस भी आर है, ठीक है। ई वन आर वन प्लस 2 है, मतलब ये एक ये साइड से लगेगा और एक ये साइड से लगेगा, मतलब एक ये साइड से और एक ये साइड से, ठीक है। मतलब ई वन आर वन प्लस ई टू आर टू, ठीक है। अब भी इज इक्वल टू हम लोग देखते हैं ई वन में क्या है, एप्सिलॉन नॉट हम लोग मान लेते हैं। और आर का जहाँ बात करें, आर अगर हम लोग को निकालना है तो डी में अगर टी घटा दिए तो हमारा आर तो निकल जाएगा, ठीक है, यानी ये निकाल दिए। अब आर टू का बात करें हम लोग तो ई टू इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट बाई के इंटू टी, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट बाई के मतलब यही मान लेते हैं। ओके एक मिनट, आई एम सो सॉरी, एक मिनट। तो वही यहाँ बोले थे माय डियर फ्रेंड्स, ई टू अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उसका बात करें तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो वो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड है सो मतलब एप्सिलॉन नॉट बाई के इंटू टी, ये है सो इसका बेसिक फार्मूला, मतलब ये है मतलब सेकेंड वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका है सो हम लोग मानेंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे की बात करें तो हमारा क्या इसमें सो निकल रहा है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है तो निकाल दिया बाहर और अंदर में ये बचा, ठीक है, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है। अब इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी हम लोग जानते हैं। इज इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये भी हम लोग जानते हैं, जो अभी हम लोग ऊपर में निकाले, ठीक है, यही सेम है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ है सो मतलब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये हम लोग बैठा दिए और ये अंदर वाला है वो बैठा दिया। मतलब हम लोग बताते हैं कैसे ये हुआ। सो एप्सिलॉन नॉट की जगह पे हमारा क्या बैठा दिया हम लोग, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्योंकि ये एप्सिलॉन नॉट की जगह पे अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा आ जाता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ये आ गया, ठीक है। और अंदर में जो था वही वाला बिठा दिया, यानी डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग इसको वन साइडेड लाते हैं, मतलब ये इसको उठा के ये साइड ला दिए और ये सो ऊपर की ओर जाएगा, अगर इंटू होता है तो ये ऊपर की ओर गया और ये सब नीचे की ओर, और ये है सो यहीं रहा और ये सो नीचे की ओर आ गया, ठीक है। मतलब ये हमारा आ गया, ठीक है। और क्यू बाई भी इज इक्वल टू सी होता है, कैपेसिटेंस होता है, ये हम लोग को पता है, ठीक है, ये हम लोग कर दिए हैं, ठीक है, ठीक है। अब ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, यानी क्यू बाई भी इज इक्वल टू टू के जगह पे सी बिठा दिए इज इक्वल टू इतना, यानी अगर सेकेंड केस की बात करें तो दिस इज हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, यानी दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हम लोग है सो एक मिनट, अब हम लोग है सो सेकेंड, ठीक है, यानी स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे। पैरेलल कैपेसिटर हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है, अच्छे से समझिएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी स्टेप है, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, क्योंकि अगर बोला जाता है ना कि एक इंसान के पास में वो क्षमता होता है जो कोई दूसरे इंसान के पास में नहीं होता, मतलब हर एक इंसान के पास में अपनी अपनी एक अलग शक्ति होती है, ठीक है। अब मुझे पता है आप लोग जैसा मतलब पढ़ाई आप लोगों का कंसिस्टेंसी होगा, आप लोग ऐसे बहुत अच्छे इसको समझ रहे होंगे और बहुत अच्छे अगर आप लोग इसको खुद से ध्यान दें, थोड़ा सा पेशेंस रख के साथ में और इसको समझने की कोशिश करें रिपीट कर करके, तो आपको ये खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, यानी लेट अस कंसिडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैविंग टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू एट इट्स सेंटर, ठीक है। इसमें सो जो रेडियस है वो हमारा आर दिया हुआ है और टोटल चार्ज क्यों दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ लेट वी बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस, अगर हम लोग वी की बात करें तो क्या है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो है सो सरफेस पे, यानी स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। और हम लोग को पता है वी इज इक्वल टू होता है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। आई होप आप लोग को ये पता होगा, ठीक है, ज़रूर पता होगा, क्यों नहीं पता होगा, तो पता होगा। तो द कैपेसिटर ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर इज़ गिवन बाय, अगर हम लोग मतलब यहाँ है सो स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटर है सो दिया हुआ क्यू इज इक्वल टू सी बाई भी, हम लोग ये तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, यानी सी इज इक्वल टू क्यू बाई भी, ठीक है। अब भी इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया है, भी इज इक्वल टू हमारा ये आ गया है ना, तो ये पुट कर दिए ना, तो क्यू से क्यू ख़त्म हो गया।
यानी हमारा ये है सो ये ऊपर चला जाएगा, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर ऊपर चला गया, तो C इज इक्वल टू हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आया। तो दिस इज़ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ये हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर का रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ठीक है। थर्ड है सो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में माय डियर फ्रेंड को वैसा कुछ खास नहीं, ठीक है, बस इसके एक्सप्रेशन को याद रखने का ज़रूरत होता है। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में थोड़ा सा बता देते हैं, जैसे स्फेरिकल में स्फीयर, पैरेलल में पैरेलल का बात होता है, वही तरह सिलेंड्रिकल में क्या होता है कि सिलेंडर मतलब एक सिलेंडर ले लिया जाता है और उसमें से प्लस माइनस का प्लेट दे दिया जाता, और उस आधार मतलब प्लेट नहीं दिया जाता, बस वो सिलेंडर में कैसे प्लस माइनस काम करता है वो दिखाया जाता है, ठीक है। बस उसका एक्सप्रेशन लास्ट में निकल के हमारा ये आता है, C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L बाई 2.303 log 10 इंटू B बाई 8, ठीक है। अब माय डियर फ्रेंड्स हम लोग को यहाँ तक देख लिए, ठीक है, हम लोग ऐसे 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर देख लिए। अब हम लोग देखेंगे पोलैरिजिबिलिटी, ठीक है, पोलैरिजिबिलिटी क्या है वो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यानी एक डाइपोल मोमेंट है जो P है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, जो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे ना, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, ठीक है, यानी ये P पोलैरिजिबिलिटी और E इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू E, ये हो गया हमारा मतलब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब है सो हम लोग ये है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, तो ये पोलैरिजिबिलिटी का साइन आता है ऐसे ऐसे, ठीक है, ये साइन हो गया, ठीक है। अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो मीटर क्यूब होता है, डायमेंशन की बात करें तो L क्यूब होता है, ठीक है, मीटर क्यूब यानी L क्यूब, ये डायमेंशन है इसका, ठीक है। अब हम लोग है सो पोलैरिजिबिलिटी देख लिया, अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोलैरिजेशन क्या है। तो द प्रोसेस ऑफ पोलैरिजेशन डिफाइंड एज इंड्यूसिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑन द टू फेसेस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं समझ में आया, चलो फिर से समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ पोलैरिजेशन, पोलैरिजेशन का वह प्रोसेस, पोलैरिजेशन का प्रोसेस हम लोग को डिफाइन करता है कि इंड्यूसिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, जब दो इक्वल मतलब इंड्यूस किया हुआ मतलब एक दूसरे से आवेशित किया हुआ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज यानी प्लस और माइनस दो फेस पे रखा जाता है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में जब है सो पोलैरिजेशन किया हुआ दो अपोजिट चार्ज को देखा जाता है, उसके बिहेवियर को, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोलैरिजेशन। यानी जो पोलैरिजेशन हमारे इलेक्ट्रिसिटी के उपलब्धि में काम करता है, दिखता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोलैरिजेशन, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पोलैरिजेशन वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो वेक्टर का साइन तो यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हो आप, साइन दिया हुआ है, ठीक है। तो द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड पोलैरिजेशन, ठीक है, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम पर कितना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो रहा है, यही पोलैरिजेशन वेक्टर हो रहा है। पर यूनिट वॉल्यूम पर आयतन पे कितना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, वही सो पोलैरिजेशन वेक्टर है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, ठीक है। तो इसका माय डियर फ्रेंड्स अगर जहाँ तक बात करें आगे रिलेशन भी हम लोग को पढ़ना होगा, इसलिए ये है सो ये वाला टॉपिक हम लोग कल करेंगे, और कल हमारा चैप्टर ख़त्म, इसके बाद यूनिट 1 भी ख़त्म। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। आप लोग नोट्स अच्छे से कीजिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, एंड गुड नाइट नहीं बोलेंगे, वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। गुड मॉर्निंग मतलब फ्रेश हो जाइए, और अपने हर रात हो या फिर दिन हो, मतलब माइंड एक अच्छे माइंडसेट के साथ में अपने दिन मतलब रात को हो या फिर कभी भी हो, दिन भी हो, कभी मतलब बोलते हैं जब जागो तभी सवेरा, तो कभी भी हो अच्छे से बनाइए, ठीक है, अच्छे से कीजिए, और बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।